and off, right? Some beach में sometimes the brands come and they want to for you to promote them, right? So अभी तो मैंने कम कर दिया, पिछले 4-5 महीने से कम कर दिया, but पहले मैं महीने में 2-3 रील तो बना ही लेता था, and they used to get good numbers, but it was more fun. It was more me letting out steam or sort of doing comedy and having fun. Yeah, but last 3-4 years I've not drawn any salary, right? So but I'm made good money, right? Let's say $1 million plus is what I'll leave it at. In a month? अभी in a month नहीं है. तेरे को लग रहा है $1 million plus in a month बना रहा होता, यहाँ बैठा होता. यार सच्ची बात बोल रहे हैं। क्या भाई तेरे को पता है ना रोड के कैसे आते हैं. मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ. I was in Mangalore, okay. Then I took a flight from Mangalore to Bangalore. Then a flight from Bangalore to कौन सी जगह थी? झारसुगुड़ा. हाँ सही बोल रहा है. फिर वहाँ से 2 घंटे की ड्राइव थी. और तुम सारे हरामी हो, तुमने बोला 1 घंटे में पहुंच जाते हैं. मैंने पता मेरे को समझ नहीं आया कौन सी गाड़ी उड़ा रहे हो तुम यहाँ पे लोग. बट इट्स गुड फन. तो सर जैसे आपने मेंशन किया कि आपने बुक भी लिखा है दोगलापन, वेरी पॉपुलर. आप कन्वेंशनली कभी ऐसे राइटर तो नहीं थे, लेकिन अचानक से फिर ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि बुक लिखना चाहिए? पैसे की जरूरत थी। राइटर तो दूर की बात है, मैं तो रीडर भी नहीं था, मतलब मैं तो किताब पढ़ी भी नहीं. बट व्हेन आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम माय कंपनी व्हिच वाज भारत पे, आई हैड अ लॉट ऑफ एंग्स्ट इन मी. मेरे को एक तरह बहुत खुंदक भरी हुई थी अंदर. सो एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट ओवर इट. सो आई थॉट कि लेट मी पेन इट डाउन, लेट मी राइट माय स्टोरी एंड बी डन विद इट, सो दैट इट स्टॉप्स प्लेइंग इन माय माइंड. तो मैंने किताब फुल 5 हफ्ते में लिख दी थी. 5 weeks I was done with the book. Incidentally, it took lawyers 5 months to approve it. And thankfully, when it came out, it became a, people liked it. It was very simply written from the heart, and people liked it. I've sold in hard copy. I think I've sold 1.1-1.2 lakh copies. And on Kuku FM it has some 4 million listens, which is the highest ever for any autobiography across sort of genre of authors. So yeah, very thankful for it. और सर जैसे आपके बुक में भी, आपके ऑटोबायोग्राफी में सबको एक चीज़ बहुत पसंद आती है कि आप बहुत आउटस्पोकन हो, जो भी है बोल देना है, अनफिल्टर्ड एकदम. तो एक ऐसे होता है ना कि एक पब्लिक फिगर जब आप बनते हो तो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं बनना है, या फिर भाई थोड़ा संभाल के रहना कि आप पब्लिक में क्या बोलेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके ब्रांड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है ना. तो ऐसा पब्लिक इमेज और आपके ब्रांड का विजिबिलिटी या फिर ब्रांड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उस पर आपका क्या कहना है? Yeah, but different view on this. ये जो मैनेज पीआर है ना, कि आप संभल के चलो, आप पब्लिक में क्या बोल रहे हो, ये इसका आज के डेट में तो मतलब ही नहीं. हम लोग बता देंगे. इसका रीजन ये है कि previously in a space like this, maybe you had one camera, and there was no internet, so the camera was also not putting the feed live anywhere. तो अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप अपना नैरेटिव चेंज कर सकते थे, आप कुछ एडिट करा सकते थे, बोलते थे यार इसको मेरे को दिखाए बिना मत चलाना. आज की डेट में इतनी सी जगह में जितने बंदे उतने कैमरा. अगर तुम अपना फोन खोल के खड़े हो और तुम लाइव फीड चला रहे हो, मैं क्या कर लूंगा. बट पीपल somehow are still stuck in that world where they feel that they can manage by having 2 different personalities, one which is on screen and one which is off screen, which to me is a stupidity. So I just am the same whether there's a camera in front of me or no camera in front of me, because आप मानो या ना मानो, everything is now recorded. Every square inch,
everything is recorded. So you're not going to get away by saying something and then saying कि नहीं ये तो मैंने बोला ही नहीं, या तो might as well enjoy it and embrace it. And the other thing is, even with the younger generation, Gen Z and everyone, यार उनको नहीं देखना है, acting नहीं देखनी है. If you look at it, Instagram reels have more views than movies today. And why is it? Because people like to see other real people. They're not that impressed by someone's acting or an actor playing a role out there. So it's a very different world. भाई मतलब तू कर सकता है, नहीं है तो अभी भी डाउट हो सकता है, डाउट ही लगता है कि हो कर सकते हैं नहीं कर सकते. But see, as an entrepreneur, I developed my muscle to be an entrepreneur by working with Albinder Dhincha at Grofers. So he was the founder of Grofers, which became Blinkit. And उसने previously Dipinder Goyal के साथ काम किया था, who's the founder of Zomato. And all of us are at the same batch. We are 2000 batch IIT Delhi entry and 2004 or 2005 graduation. तो जब मैंने अलविंदर के साथ काम किया ग्रोफर्स में, and I was there for 2.5 years. मतलब 2.5 साल में जब मैं काम कर रहा था तो मेरे को लगता था कि अलविंदर क्या सही बंदा है, मतलब सेम बैच के, और मतलब मैं तो डिपार्टमेंटल रैंक 2 था, ये तो मेरे नोट्स पढ़ के पास हुआ है, राइट. But look at it now, he's working and he's taking the risk and he's building something meaningful. So तब से मेरे को लगने लगा कि अगर ये कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ. I think तुम्हारे को ना अपने peer group से सबसे ज़्यादा competition होता है और सबसे ज़्यादा inspiration भी वहीं से आता है. So I have no comment saying कि my muscle to be an entrepreneur was developed at Grofers. And similarly for Albinder, it was developed at Zomato. Right? So most of the entrepreneurs that you see would have worked with other. वो सारे जो क्लब चला रहा वो अपना CV बना रहा, नौकरी करेगा, मेरे को सिखा दो. और you're much better off working somewhere and learning from real entrepreneurs. ये है क्या entrepreneurs का? सीधे प्लेसमेंट में बैठा होगा day 0 पे. तो सर जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, उनमें भी है ये कि भाई मुझे स्टार्टअप करना है खुद का, कुछ बिजनेस आइडिया है, कुछ हम लोग ने प्रोजेक्ट बना लिया, उसमें उसको बिजनेस में टर्न करना है. तो ऐसे ही कॉलेज डेज से ही बहुत लोग में होता है, लेकिन यूजुअली ऐसे देखा जाता है कि इट इज फ्यूल्ड बाय लॉट ऑफ एड्रेनलिन, सोच कि भाई आगे जाके ये बड़ा होगा तो हम लोग भी बहुत सक्सेसफुल बनेंगे. जैसे शार्क टैंक वगैरह की बात तो आप भी बहुत सारे टॉक शोज में जाते हैं, तो आपको देख के भी लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि सर जैसा बनना है. तो कॉलेज डेज से ये एड्रेनलिन आता है, तो कहीं पे आपको लगता है कि ये एड्रेनलिन शायद उनका फियर ऑफ फेलियर ही निकाल देता है, फिर क्लाउड ही बना देता है. तो बेसिकली यही है कि जब भी हम लोग कोई स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचते हैं, स्पेशली एज यंग स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसके फेलियर पार्ट्स को अवॉइड करते हैं. बस सक्सेस स्टोरीज को सुनते सुनते ही खुद को भी इमेजिन करने लगते हैं कि भाई हम भी उधर खड़े होंगे. तो क्या ये डरावना है एक वजह से? समझा तो भी नहीं, बट नहीं यार, इसी हियर्स द थिंग, सबको बड़ा बनना है एंड मॉनेटरीली बड़ा बनना. सबको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल, ठीक है. तो these are the things that every middle class student aspires for to do one day. Now be very clear about one thing. If you do a job, there is nothing wrong in it, but it's a very different risk reward matrix. जॉब में क्या है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट आप रिस्क नहीं ले रहे हो. आप शाम को 5 बजे घर आ गए या रात को 9 बजे घर आए, डजंट मैटर, बट वंस यू आर होम, इट्स यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क. कल को तुम्हारे ऑफिस में आग लग जाए, तुम्हारे ऑफिस में कोई रेड पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, राइट? यू, इट इज नॉट योर रिस्क, इट इज द फाउंडर्स रिस्क. एंड देयरफॉर आपका जो अर्निंग है वो भी लिमिटेड होती है. यू आर गोइंग टू गेट अ फिक्स्ड सैलरी, योर सैलरी इज गोइंग टू ग्रो बाय 10-15 years, 10-15% a year.
if you are good, and there will come some times जब आपने 2-3 साल बाद जॉब चेंज कर ली तो एकदम से 20-30% का जंप मिल गया. But that's it. That's the growth you can expect at max. So over a long period of time, maybe you'll grow at 15%, 20% if you're good. But if you're looking for a quantum jump, saying कि नहीं यार मैं जहाँ पे स्टार्ट करूँगा वहाँ से 15% ग्रोथ पे भी मैं किस स्केल पे पहुँचूंगा, मेरे को तो अलग स्केल पे खेलना है. Then you have two options. Either you move out of India and you start earning in dollars, and in which there is nothing wrong, right? And I'm again repeating, भाई अगर तुमको लग रहा है कि मास्टर्स करके और इंडिया के बाहर जाके यूएस और wherever is a better career option for you, please exercise it. ठीक है? Don't have this false concept of patriotism and मेरे को हिंदुस्तान में ही रहना है. ठीक है? कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे रह के. अगर तुम्हारे को लग रहा है कि बाहर जाके तुम्हारा बेटर करियर है, प्लीज मेक इट एंड डोंट हैव एनी गिल्ट, डोंट हैव एनी कॉम्स, यू डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन, पीरियड. बट इफ यू थिंक कि इंडिया में रहती यू वांट दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, सो देन यू विल हैव टू टेक द रिस्क. And sometimes that risk would work, sometimes it would not work. But you will have to take the risk if you want to reap the reward. There is no equation where you don't take the risk and you still get the reward. It rarely happens. एक आपके अर्ली इंटरव्यू में आपने एक इंसिडेंट कोट किया था कि इन द अर्ली डेज ऑफ भारत पे, लाइक जब आप कोई दुकान पे जाते थे तो वहाँ पे पेटीएम और फोन पे के QR कोड स्कैनर लगे रहते थे, एंड आप जब पिच करते होंगे ऑब्वियसली दे वुड से कि ये तो लगे ही है, इसका क्या. सो एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि लाइक वी वुड स्क्रैच दैट ऑफ, एंड अगले दिन जाके बोलते थे कि हमारा भारत के QR ले लो, दिस वुडंट वर्क. सो हाउ लाइक दीज आर दीज द लाइक जो फाउंडर को करना पड़ता है फॉर मेकिंग हिज कंपनी ग्रो. अब आ रही हो? नहीं यार, मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें मत बोल. हेलो, हाँ ठीक है. अब आ रही हो आवाज? एक स्पीकर फट गया. नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत बोल. सी हेलो, माइक से अच्छा बिजनेस है वैसे, मैं बता रहा हूँ. जहां पे भी जाओ साउंड सिस्टम खराब होता है. सो नो यार, ऐसे नहीं होता. सी बिजनेस में you will have to give fundamental value to the customer. What we did at Bharat Pay was very simple. हमने एक सिंगल QR कोड बनाया. उस टाइम पे जो पेटीएम का QR कोड था उसमें सिर्फ पेटीएम की ऐप चलती थी. हमारे QR कोड पे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और any भीम UPI, any UPI app would work. So that was the first proposition we gave to the customer. Second, पेटीएम वाले 2% चार्ज करते थे दुकानदार को. तो कस्टमर 100 रुपए देता था तो दुकानदार को 98 रुपीज मिलते थे. वी मेड इट 0. तो वी सेड कस्टमर जितने रुपए दे रहा है आपके अकाउंट में उतने ही पैसे आएंगे. एंड इन पेमेंट्स द थर्ड थिंग दैट यूज्ड टू हैपन वाज दैट मोस्ट पेमेंट कंपनीज वुड सेटल द मनी 2 days लेटर. ठीक है, तो अगर आज की जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उसका पैसा परसों आएगा, which was very confusing for the merchant, because merchant को तो अपनी दुकान बंद करनी है और अपना हिसाब मिलाना है कि भाई मैंने आज इतने पैसे कमाए, मैं इतने पैसे घर लेके गया. So we used to settle the merchant the same day before 12 o'clock in the night. So I think with these 3 propositions, when we entered the market, we were able to put 50 lakh QR codes in 6 months' time, and Paytm had put roughly 1.25 crore QR codes in 10 years' time before that. But there was a core proposition. Now, of course,